चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड में लगभग हर साल पूछा जाता है। इसे करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। कौन सी पोयम है हमारे पास? माई मदर एट 66, जिसे लिखा है किसने? कमला दास ने। तो देखते हैं अब क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। क्या है? द पोयम माई मदर, द पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। क्या? माई मदर एट 66 कविता हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर एट 66 कविता कमला दास द्वारा लिखी गई है। ठीक है यहाँ तक? क्या? द पोयम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर एट 66 कविता कमला दास द्वारा कंपोज्ड बाई कमला दास द्वारा लिखी गई है। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज में होता है पहचाना जाता है या पहचाना हुआ, एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। ठीक है? क्या? सी मने वह या इन्हें, जिनके बारे में बात हो रही, सी इन्हें है, वह इन्हें रिकॉग्नाइज पहचाना जाता है एज वन, एक, ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। फॉरमोस्ट पोएट्स माने जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। फॉरमोस्ट माने सबसे महत्वपूर्ण, और पोएट्स कवि। इन्हें क्या लिखेंगे? इन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है, या इन्हें भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक माना जाता है या पहचाना जाता है। ठीक है? रिकॉग्नाइज माने पहचाना जाता है, ठीक है, या माना जाता है। सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। इन्हें भारत के अग्रणी कवियों में से एक माना जाता है। क्यों? क्या है? एज वन ऑफ इंडियाज, एज वन ऑफ, वन माने एक, ऑफ इंडियाज इंडिया के, ठीक है, किसके? इंडिया के फॉरमोस्ट पोएट्स, फॉरमोस्ट में सबसे प्रसिद्ध या सबसे महत्वपूर्ण कवियों में, ठीक है, से एक। इसका मतलब क्या होगा? वन ऑफ इंडिया फॉरमोस्ट पोएट्स, किसके? इंडिया के, जो भारत के फॉरमोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण कवियों, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक, रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है, सीज इन्हें। ठीक है? आगे बात में थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से, थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से, सी वांट्स, वह चाहती है, एज टू मेक अवेयर, जागरूक करना, अवेयर माने जागरूक, ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ, ऑफ ए पार्ट, एक भाग को, ऑफ लाइफ साइकिल। क्या चाहती है वह? थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से क्या चाहती है? इस कविता के माध्यम से वह हमें जीवन चक्र, किसके? लाइफ साइकिल माने जीवन चक्र, लाइफ साइकिल जीवन चक्र के एक भाग, के एक भाग, कहाँ से एक भाग? ये पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, एक भाग। ठीक है? क्या हो गया? लाइफ साइकिल है ना, इसकी हिंदी क्या होगी? जीवन चक्र। ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, ये बन गया जब, तो जीवन चक्र के एक भाग। ठीक है? अवेयर माने जागरूक करना, अवगत कराना। ठीक है? क्या? तो क्या हो गया? थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से, सी वांट्स, वह चाहती है, टू मेक अवेयर, जागरूक करना, ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के एक भाग के बारे में। ठीक है? एक भाग के बारे में। तो ऐसा टोटल की बनाएंगे। अब क्या बनेगी? इस कविता के माध्यम से, थ्रू दिस पोयम, इस कविता के माध्यम से वह हमें जीवन चक्र के एक भाग से अवगत कराना चाहती है। ठीक है? अवगत कराना चाहती है। यहां तक सही है? बिल्कुल। अब आगे करेंगे। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज, दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। क्या है? दिस पार्ट, यह भाग, इज माने है, द लास्ट स्टेज, अंतिम चरण, ऑफ लाइफ, जीवन का। ठीक है? यह भाग जीवन का अंतिम चरण है। दैट इज, अर्थात एजिंग, एजिंग माने एज का ओवर होना, यानी बुढ़ापा होना। ठीक है? बुढ़ापा। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार, ओल्ड एज माने बुढ़ापा, ओल्ड माने बुढ़ा हो गया, ओल्ड एज बुढ़ापा, इज माने है, क्वाइट पेनफुल,
बहुत पीड़ादायक, बिकॉज ऑफ लैक माना कमी ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक कमी के कारण। इसका क्या फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक कमी, सॉरी शारीरिक क्या होगी शक्ति, शारीरिक शक्ति लैक माना कमी, शारीरिक शक्ति की कमी के कारण क्या है, बुढ़ापा बहुत पीड़ादायक है। ठीक है, बहुत पीड़ादायक होता है। तो क्या होगा, एक बार और देखो, अकॉर्डिंग टू हर उनके अनुसार ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो क्या करेंगे, उनके अनुसार शारीरिक शक्ति की कमी के कारण बुढ़ापा बहुत क्या है, पीड़ादायक होता है। ठीक है, द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल, कवित्री सेट करती है एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण ऑफ हर ओवन मदर, अपनी माता का। ठीक है, तो क्या है, कवित्री अपनी माँ का उदाहरण देती है। द पोएट सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हर ओवन मदर। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखेंगे क्या है, द पोएट फील्स, फील्स मैंने अनुभव करना या लगता है। ठीक है, द पोएट्स फील्स, कवित्री को लगता है, दैट की हर 66 ईयर्स ओल्ड, उसकी 66 वर्षीय क्या ओल्ड मदर, बूढ़ी माँ, में डाई, जल्द ही मर सकती है, एंड लीव हर एलोन सून, और उसे अकेला छोड़ सकती है। क्या, द पोएट फील्स, कवित्री को लगता है, दैट की हर 66 ईयर्स ओल्ड मदर में डाई, उसकी 66 वर्षीय बूढ़ी माँ जल्द ही मर सकती है, एंड लीव हर एलोन सून, और उसे अकेला छोड़ सकती है। दिस होल पोयम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली। ठीक है, क्या, दिस होल पोयम इज कंसंट्रेटेड ऑन दिस पेन ओनली, यह पूरी कविता इसी पर केंद्रित है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।